हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शहनवाज एनिमी एक्सप्लोर पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 43 को। और बहुत ही जल्दी 100 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी के 100 चैप्टर को मैं सीजन 2 का नाम दूंगा। 100 चैप्टर कंप्लीट होने में 6 चैप्टर ही बचे हुए हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनवो ने अपनी मॉम को होली लाइफ ऑफ वाटर पिला दिया था, जिससे कि उसकी मॉम पूरी तरीके से ठीक हो गई है। अपनी मॉम को ठीक करने के बाद जिनवो हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग में आता है, जहां पर उसे चेयरमैन गोगन ही बताते हैं कि हम लोग जेजू आइलैंड पे 4 रेड कर रहे हैं और हमारा साथ देने के लिए जापान के हंटर्स भी आए हैं जिनका रैंक एस है। जापान के हंटर्स और कोरिया का हंटर्स मिलकर इस रेड को कंप्लीट करने वाले हैं, जिस पर चेयरमैन जिनवो को भी कहते हैं क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे। जिस पर जिनवो सोचता है मुझे यहाँ पर भी हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उसे अपनी मोम की याद आ जाती है और वो कहता है नहीं, मेरी मोम अभी अभी नींद से जागी है और मुझे अपनी मोम का ख्याल रखना है। और यहाँ पर से हम एपिसोड 43 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कोरिया और जापान के हंटर्स को देखते हैं। जापान की तरफ से 4 हंटर्स और कोरिया की तरफ से 4 हंटर्स आपस में फाइट करेंगे, ये देखने के लिए कि कहाँ के हंटर्स ज्यादा ताकतवर हैं। जापान की तरफ का एक हंटर जो कि कॉम्बैट टाइप का हंटर है, वो मन ही मन सोच रहा होता है कि यूनहू और मादोंग का पावर को तो मैं देख लिया हूँ, क्योंकि वो दोनों अभी थोड़ी ही देर पहले आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि यूनहू अभी भी अपने पावर को छुपा रहा है। उसके पास अभी बहुत सारे पावर्स हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है। जापान की तरफ से एक लड़की हंटर भी होती है। वो कहती है अगर ये बैटल 4 वर्सेस 4 की है तो मेरे ख्याल से मुझे चाइन के साथ फाइट करनी चाहिए। जबकि लीम का ये सोच रहा होता है काश मेरे साथ कोई वीक सा हंटर फाइट करने के लिए आए। मादुंग की एक खासियत ये भी होती है कि वो अपने बॉडी को बड़ा कर सकता है। मादुंग जल्दी से अपने बॉडी साइज को बड़ा कर लेता है। अपने शरीर को बड़ा करते ही मादुंग कहता है चलो अब स्टार्ट करते हैं। जापान की तरफ से वही हंटर जो कि पहले सोच रहा था, वो आगे बढ़ता है और कहता है मुझे मादुंग के साथ फाइट करनी है, मुझे इसे अपनी ताकत दिखानी है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। भाई अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है, जिस वजह से वॉइस भी चेंज हो गई है। और हाँ, एपिसोड के बीच में बोलने के लिए माफ़ कर देना। मादुंग और जापान का वो हंटर जो कि एक दूसरे से फाइट करते हुए कहते हैं चलो देखते हैं कि हम दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। लीम ताई की तरफ भी जापान का एक हंटर आगे बढ़ता है। ये देखकर लीम ताई कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और मैं स्पीड के मामले में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मुझे इसे बचते हुए पीछे हटना होगा। लीम ताई कहता है कि वैसे भी दुश्मन के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना ये तो मेरी खासियत है, लॉन्ग रेंज अटैक करना यही तो मेरा स्किल है। हिम ताई की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो अपने हाथों से मैजिकल एरोज बना सकता है। लीम ताई अपने हाथों में मैजिकल एरोज बनाता है और उन एरोज को उन हंटर की तरफ फेंकता है। उससे ना सिर्फ वो हंटर जो कि लीम ताई से लड़ने के लिए आ रहा होता है वो भी पीछे हट जाता है एरोज से बचने के लिए, और बाकी के जितने भी हंटर्स वहाँ पर थे वो भी एरोज से बचने के लिए पीछे हट जाते हैं। चेयरमैन गोगनी कहते हैं कि हमने इस जिम को बहुत ही प्योर क्वालिटी मैजिक क्रिस्टल से बनाया है और ये दीवारें लो रैंक हंटर के लिए तो बेस्ट है, लेकिन एस रैंक हंटर के सामने ये दीवारें बिल्कुल ही बेकार हैं। चेयरमैन हंटर्स को देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने अपने हंटर्स को इस बैटल में उतारकर बहुत ही बड़ी गलती की है। मेरे हंटर्स का सामना टॉप क्लास एस रैंक के हंटर के साथ है। वो लोग सिर्फ इनके हाथों को नहीं पकड़ेंगे बल्कि इनके बाजुओं को भी तोड़ देंगे। उसी टाइम एक मार्क्स वाला हंटर यूनहू के पीछे आ जाता है और यूनहू पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूनहू जल्दी से अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए सामने से हट जाते हैं। यूनहू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने ब्लडलेस महसूस किया था, मुझे लगा था कि वो हंटर मुझे मारने वाला है, लेकिन वो रुक क्यों गया, क्या वो मुझसे डर रहा है। वही हंटर अपने सीने पर हाथ रख के खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ, क्या मैं सच में एक हंटर बनने के लिए ठीक हूँ। यूनहू उस हंटर की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं इसने क्या डिसीजन लिया, लेकिन वो मुझे हरा सकता था, या तो वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है या फिर उसे ठीक से फैसला करना नहीं आता है। यूनहू कहता है मुझे लगता है कि गोटो इन सारे हंटर्स को हमारे साथ फाइट करवा के हमारे स्किल्स को देखना चाहता है, तो फिर इसको तैयार रहना चाहिए, इसके सामने अभी क्या आने वाला है उसके लिए। यूनहू अपने बीस्ट पावर को थोड़ा सा बढ़ा लेता है और कहता है अगर तुम्हें मेरी पावर ही देखना है तो चलो फिर ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना ही पड़ेगा। वो हंटर यूनहू को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसके तो आंखों का रंग चेंज हो गया है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ से भागना होगा। यूनहू बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस हंटर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो हंटर यूनहू के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर यूनहू उस हंटर से
कहता है तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे टैलेंट है, अगर तुमने अपने टैलेंट को पहचान लिया तो तुम एस क्लास रैंक में सबसे ऊपर तक जा सकते हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो और अपने स्किल्स को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हो। जोंग सू उन सब की तरफ देख कर कहता है मेरी फाइट तो बिल्कुल बच्चों जैसी फाइट थी, इनके सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं है, ये सारे तो मॉन्स्टर हैं। उसी टाइम यूनहू पीछे की तरफ देखते हैं तो मा दोंग हार चुका होता है। जैपनीज हंटर जीत जाता है और वो मा दोंग से कहता है मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा है, और साथ ही लिम ताई भी जैपनीज हंटर से हार जाता है। दूसरे वाला जैपनीज हंटर उसे दीवार के साथ पटक देता है। जापान वाले हंटर 2 फाइट जीतने के बाद यूनहू को हराने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं। यूनहू उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है जैसे तुम लोगों ने इन्हें इतनी आसानी से हरा दिया वैसे ही मुझे अभी हरा दोगे? और इधर चैन भी उस लड़की हंटर के साथ फाइट कर रही होती है। जैपनीज हंटर कहता है मुझे लगा था कि ये सिर्फ फास्ट है, लेकिन ये सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं तो इसके मूवमेंट को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रही हूँ। और यहीं पर हमें चैन के बारे में बताया जाता है। चैन का निक नेम हिट आंसर है और हमें बताया जाता है कि चैन को ये निक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपने फाइट को बिल्कुल डांसिंग मोड की तरह करती है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, और ये निकनेम उतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए चैन के गिल्ड मास्टर ने उसे इस निकनेम से पुकारने के लिए मना किया है। और इसीलिए काफी लोगों को चैन के इस निकनेम के बारे में पता ही नहीं है। चैन बहुत ही स्पीड के साथ उस जापान की हंटर को पंच मारती है, लेकिन वो लड़की चैन के पंच को डॉज कर देती है। लेकिन चैन घूमते हुए पीछे की तरफ चली जाती है और उसके बैक साइड मैं तुमसे जीत गई। चैन भी जल्दी से अपने फाइट को खत्म करते हुए यूनहू की तरफ जाती है और कहती है मैं उसकी हेल्प करूंगी, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, वो उन हंटर से अकेला फाइट कर रहा है। उसी टाइम वो मार्क्स वाला हंटर चैन के पीछे आ जाता है। वो मार्क्स वाला हंटर कहता है वो दोनों हंटर ही यूनहू के लिए काफी है, मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को हराना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही चैन के करीब पहुंचता है चैन बहुत ही स्पीड के साथ उसके फेस में पंचेस का बरसात कर देती है। जैपनीज ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़की का पंचेस तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो कहते हैं शायद इस लड़की ने 10 पंचेस एक साथ मारे हैं। चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही मार दिया। लेकिन चैन के पंचेस खाने के बाद वो हंटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। उस मार्क्स वाले हंटर की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ब्लडलेस वाली होती है। उसके अपने टीम वाले हंटर्स कह रहे होते हैं जब इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है तब ये अपने टीममेट्स को भी नहीं छोड़ता है और इसकी कोशिश ये होती है कि ये अपने सामने वाले को मार डाले। रियोजी गोटो कहते हैं अगर कोरियन टीम से कोई जख्मी हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, हम लोग तो सिर्फ उनके एबिलिटीज को जांच रहे हैं। हानिकावा रियोजी से कहती है अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं तो हमें उस मार्क्स वाले हंटर को रोकना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो चैन को मार डालेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उसे कंपनसेट कर पाएंगे। वो चैन को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालेगा। चैन उसके अटैक की वजह से नीचे गिर जाती है और वो मार्क्स वाला हंटर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। वो चैन को किक मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्टैंड लेता है। उस हंटर का पैर जैसे ही चैन के फेस तक पहुंच जाता है ये देखकर चैन कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अब मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है। तभी जिन्हो नीचे उतरता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। जिन्हो उससे कहता है ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है, लेकिन तुम तो इसे मारने में उतर आए। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने तुम्हें आकर ऐसे रोक दिया। लेकिन उस हंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चैन को छोड़कर जिन्हो पर अटैक करने लगता है, लेकिन जिन्हो के आगे कोई कुछ कर सकता है क्या? वो बहुत ही स्पीड के साथ उस मार्क्स वाले हंटर के पीछे जाता है और उसके बाजू को पकड़ते हुए उसका सर पकड़कर जमीन में पटक देता है। रियोजी हानिकावा से फिर से पूछता है तुमने अभी अभी उसका मूव देखा? वो पक्का असेसियन टाइप है, क्या तुम अभी भी कहना चाहती हो कि वो एक मैजिक टाइप है? हानिकावा रियोजी गोटो से कहती है ऑफिशियल वेबसाइट में तो उसका यही लिखा हुआ है कि वो एक मैजिक टाइप का है। जिन्हो चैन से कहता है मुझे लगता है कि हम कोरियन को अपनी हार मान लेनी चाहिए, वैसे भी हमारे 3 लोग हार चुके हैं। और फिर हमें यूनहो की तरफ दिखाया जाता है, वो भी हार चुके हैं। यूनहो कहता है हमारे स्किल्स और इनके स्किल्स में बहुत ही ज्यादा फर्क है, हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे, ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं अपने बीस्ट मोड में भी नहीं जीत पाया। उसी टाइम हानिकावा आगे बढ़ती है और जिन्हो से कहती है रियोजी सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रियोजी गोटो आगे बढ़ता है और जिन्हो से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम जिन्हो है और तुम अभी अभी एस क्लास के हंटर बने हो, क्या हम दोनों एक बैटल कर सकते हैं 1 वर्सेस 1? जिन्हो रियोजी गोटो की तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है उससे मुझे पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है।
बिना ट्रांसलेटर के भी मुझे समझ में आ रहा है। इसे मेरी एबिलिटीज को जांचना है। जिन्हो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है मुझे नहीं पता है कि इसके इंटेंशंस क्या है, लेकिन मुझे खुद भी ये देखना है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। मेरा लेवल 97 तक पहुँच गया है, लेकिन मैंने अभी तक अपने पावर्स को चेक नहीं किया है। गोटो उसकी तरफ देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिन्हो उसको देखकर इस्माइल कर रहा होता है। गोटो और रियोजी को लगता है कि शायद जिन्हो मेरा मजाक उड़ा रहा है। हानिकावा रियोजी गोटो से कहती है जिन्हो ने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। रियोजी हानिकावा से पूछता है कि उसकी कौन सी कंडीशन है। हानिकावा कहती है जिन्हो ये चाहता है कि आप अपनी फुल पावर से उसके साथ फाइट करें। रियोजी गोटो जिन्हो की तरफ देखता है और कहता है क्या ये लड़का सच में सीरियस है या फिर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। रियोजी अपने हीलर की तरफ देखता है और कहता है हमारे पास एक एस रैंक की हीलर है, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, ये हमें हील कर देगी। रियोजी उस हीलर लड़की से कहता है अगर हम दोनों में से कोई भी घायल होता है तो तुम उसे हील कर दोगी। साथ ही वो जिन्हो की तरफ इशारा करते हुए कहता है खासकर इसे हील करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा मारने वाला हूँ। माँ दुंग जिन्हो की तरफ देखता है और कहता है ये हमारा कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या ये रियोजी गोटो के सामने टिक पाएगा। चैन यूनहू से कहती है तुमने कहा था कि तुम जिन्हो को जानते हो, तो फिर क्या तुम इसको रोकने वाले नहीं हो? क्या तुम इन दोनों के मैच को रोकोगे नहीं? यूनहू कहता है वैसे तो मेरा नॉर्मल रिस्पॉन्स यही होना था, क्योंकि रियोजी गोटो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये मैच खुद भी देखना चाहता हूँ। मुझे ये देखना है कि जिन्हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही यूनहू ये सोच रहे होते हैं मुझे ये बात पता है कि जिन्हो स्ट्रांग हो रहा है और वो हमेशा ग्रो करते रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था उसके बाद से इसने अब कितना ग्रो किया है। जिन्हो रियोजी गोटो से कहता है तो फिर चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। जिन्हो ने अभी अपने बात को खत्म किया भी नहीं था और गोटो का हाथ उसके फेस के करीब आ गया था। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी जिन्हो वोल्केन की मूव को इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। जिन्हो कहता है इसने तो मेरी बात को पूरी करने भी नहीं दी और मुझ पर अटैक कर दिया, जबकि गोटो सोच रहा होता है क्या मैंने मिस कर दिया। रियोजी गोटो जिन्हो की तरफ देखता है और कहता है इन लोगों ने कहा कि ये एक मैजिकल टाइप है, ये लोग बकवास कर रहे हैं। ये एक असेसियन टाइप है, इसके हर मूव साउंडलेस है और इसकी स्पीड असेसियन टाइप जैसी है। ये लड़का सबको बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। तुम अब देखो, इसी फाइट के दौरान मैं सबको ये दिखा दूंगा कि तुम्हारे मूव कौन कौन से हैं। जितने भी स्किल्स को तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम छुपा ना पाओगे। जबकि जिन्हो उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है ये एक एस रैंक के हंटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके मूव इतने भी ज़्यादा खास नहीं है। मैं इसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर सकता हूँ। रियोजी आगे बढ़ता है और जिन्हो पर अटैक करता है। जिन्हो मुस्कुराते हुए फिर से उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज करता है। ये देखकर रियोजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये तो फिर से मुझे देखकर हंस रहा है। जैपनीज हंटर कहते हैं क्या हमें रियोजी को रोकना चाहिए, वो इस मैच को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। चैन भी उसी तरफ देख रही होती है और कहती है जिन्हो तो उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज किए जा रहा है और साथ ही वो मुस्कुरा भी रहा है, जिससे कि रियोजी गोटो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इस वजह से वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा भड़क रहा है। चोई जोंग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैं तो बाहर सिगरेट पीने के लिए गया था, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो रहा है। गोटो जिन्हो पर अटैक में अटैक किए जा रहा था और कहता है मुझे लगता है कि तुम सिर्फ किस्मत की वजह से बच रहे हो। गोटो सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे लगता है कि मैं शायद इससे हार जाऊंगा। साथ ही गोटो कहता है अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मुझे इसकी स्किल्स को नहीं देखने हैं, मुझे बस इसको अब किसी तरह मारना है। जैसे ही उसका ब्लड लेस एक्टिवेट होता है, जिन्हो के पास विंडो ओपन होती है और उससे कहा जाता है तुम्हारे दुश्मन का ब्लड लेस मोड एक्टिवेट हो गया है। जिन्हो कहता है अगर इसका ब्लड लेस थोड़ा सा और बढ़ गया तो मेरा सिस्टम कहेगा कि इसे मार दो और फिर मुझे इसे मजबूरन मारना पड़ेगा, नहीं तो मुझे फेनल्टी दी जाएगी और मुझे फेनल्टी के तौर पर पता नहीं किस जोन पे भेजा जाएगा, क्योंकि मेरा लेवल 97 पे आ गया है और इसीलिए मुझे बहुत बड़ा सजा मिलेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 43 की एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या जिन्हो रियोजी गोटो को मार डालेगा या फिर उसे छोड़ देगा और फेनल्टी जोन पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड को कल के कल ही देखने के लिए सिर्फ इस वीडियो में 1K लाइक करवा दो। और हाँ गाइस, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई वीडियो
में साउंड नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं अपने अलग अलग फ़ोन से अपने वीडियोस को प्ले करता हूँ तो वहाँ पर साउंड बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। और अगर वीडियो में साउंड नहीं आता है तो वीडियो को एक बार काट के फिर से ओपन करो, दोबारा ओपन करोगे तो वहाँ पर साउंड आ जाएगी। बाकी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।